वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे यूज करते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नॉन मेटल्स के भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो कि अभी हाल फिलहाल जो एट प्रेजेंट जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन है, तो वो ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करें। तो ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली गैस है जो कि एक नॉन मेटल कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आयरन से बने हुए बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि एक मेटल है आयरन, ठीक है। इसके बने हुए बहुत सारे मटेरियल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी मेटल्स होती हैं और नॉन मेटल्स भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आपका 9th क्लास में या 10th क्लास में आपको बताया जाएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है, जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स बेसिकली एक पीरियोडिक टेबल होगी, उसके अंदर सभी एलिमेंट्स जो है आपने सुने होंगे, तो जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो ये आपका वैसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो हायर क्लास में तब पढ़ा जाएगा। तो मेटल्स नॉन मेटल का टॉपिक जो है आपका 10th क्लास में भी आता है। तो स्टूडेंट्स, जो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बड़े इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको अपने जितना भी आपको जो काम करवाया जा रहा है अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटल्स नॉन मेटल की शुरुआत करेंगे उनके एग्जांपल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेटल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स। तो हमारे डेली लाइफ में मेटल्स की बनी हुई बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। जैसे कि आयरन के बने हुए बहुत सारे मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी एक्सेट्रा। तो ये सब मेटल्स जो हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हमारी यूज हो रही हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जैसे कि आयरन से बने हुए हमारे जो कितने सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज के टाइम घर में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, आयरन ही यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एल्यूमिनियम, उसका कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का यूज किया जाता है वायर बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितनी भी सब वायर बनती है, ठीक है, तो या तो कॉपर की होती है या फिर वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉपर वायर आपने सुना होगा, जो मोटर जो होती है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, जो फैन के अंदर या कूलर की मोटर के अंदर या कोई भी मोटर है, तो उसके अंदर जो वायरिंग होती है, जो पतली पतली तारें होती हैं, वो बेसिकली या तो कॉपर की होती है या फिर वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉपर एल्यूमिनियम का आपके सामने एक्सप्लेनेशन हो गया। एल्यूमिनियम का यूज जो है आपको और भी बता दूं मैं, जो जिसमें हम खाना जो है, जिसमें चपातीज हम फोल्ड करके लाते हैं टिफिन में पैक करने के लिए, जो फॉइल यूज करते हैं वो भी बेसिकली एल्यूमिनियम का ही बना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करें गोल्ड से ऑर्नामेंट, जितने भी सब आभूषण है वो गोल्ड के बनते हैं। तो गोल्ड काफी महंगी मेटल भी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन कितना महंगा है कौन कितना सस्ता है, ये आप जो है नॉर्मली भी आप सब चीजें जानते हो कि आयरन और गोल्ड में आपसे पूछूं कि आयरन और गोल्ड में ज्यादा महंगा कौन सा है, तो ऑब्वियसली जो है गोल्ड ज्यादा महंगा है। तो स्टूडेंट्स, सभी मेटल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज की भी हम बात करें, इस तरह से सिल्वर जो है, जिसे हम हिंदी में चांदी कहते हैं, ठीक है। तो सिल्वर के बहुत सारे यूजेस हैं, खास करके इसका यूज जो है ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि जो मिठाई होती है, मिठाई के ऊपर जो है एक चमकदार, आपने देखा होगा कि एक पन्नी लगती है, बिल्कुल पतली होती है, वो चमकदार पन्नी जो होती है वो सिल्वर की ही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, इनके भी यूजेस हम समझेंगे। जैसे कि मरकरी की हम बात करें तो मरकरी का यूज किया जाता है थर्मोमीटर में, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर में मरकरी का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मरकरी भी एक मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम और पोटाशियम की, सोडियम और पोटाशियम ऐसी मेटल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम पानी में अगर डाल दें तो वो आग पकड़ जाते हैं, ठीक है। सोडियम पोटाशियम ऐसी मेटल्स है। और दूसरी प्रॉपर्टी में सोडियम पोटाशियम की बता दूं, सोडियम पोटाशियम को आप इजीली नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत, जैसे ये मान लीजिए कि सोडियम पोटाशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि पनीर होता है ना, चीज, ठीक है, पनीर को हम इजीली नाइफ से काट सकते हैं, तो सोडियम पोटाशियम को भी इजीली हम नाइफ से काट सकते हैं। तो इतनी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि भाई सिल्वर उसका सोडियम और पोटाशियम मेटल्स के बारे में कुछ बताइए, तो ऐसी कोई क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बता सकते हैं कि सोडियम पोटाशियम इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन कट विद नाइफ, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो हम कहेंगे सोडियम पोटाशियम ऐसी मेटल्स हैं, अगर इसे पानी में डालो तो ये आग पकड़ जाती हैं। दे कैचेस फायर
इफ वी एड इन द वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद मरकरी की बात करें तो मरकरी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि नेम द मेटल विच हैव द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मेटल कौन सी है, तो वो मरकरी है। मरकरी इज द टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला पदार्थ भी है मरकरी ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मरकरी हो गया, जिसे हम बेसिकली हिंदी में पारा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स देखिए नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स के एग्जांपल है जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल, ठीक है। सल्फर तुमने देखा होगा कि प्लांट्स जो सब वो लेकर के आते हैं, फर्टिलाइजर जो हम खरीदते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा सल्फर इतने %, ये सब जो है उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि माचिस की जो स्टिक होती है ना, माचिस की स्टिक के अंदर जो आगे जो उसके आगे जो रेड कलर का या ब्राउन रेड कलर का उसके ऊपर जो मसाला लगा होता है वो बेसिकली फास्फोरस उसके अंदर ऐड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि रबिंग करने पर जलने लगता है। तो उसके बाद नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के ऊपर तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले में नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा है। तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो ए नेसेसरी न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ऑक्सीजन जो है, आपको मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का यूज किया जाता है पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि जहाँ पर वाटर जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है, वाटर टैंक में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा थोड़ा सा क्लोरीन डाला जाता है ताकि उसमें जम्स वगैरह जो है खत्म हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद कार्बन, कार्बन एक ऐसे ही नॉन मेटल है जिससे काफ़ी सारे हम मटेरियल्स देख सकते हैं बने हुए। कार्बन के बने हुए मटेरियल जैसे कि हो गया डायमंड, डायमंड जो है कार्बन का ही बना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट, पेंसिल का जो आगे जो हम नक्शा यूज करते हैं ना, ठीक है, पेंसिल के अंदर जो होता है, ठीक है, वो वुडन के बीच में वो कार्बन का ही बना है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। आपको बेसिकली इनके एग्जांपल्स याद करने हैं, मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको इनके एग्जांपल्स जो है बड़े इजीली याद हो जाएं, ठीक है, थोड़ा चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की। तो स्टूडेंट्स कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए मेटल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय व्हिच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हम किसी मेटल को अगर हैमर से या हथौड़ी, जिसे हम हथौड़ी कहते हैं, उससे मारे तो पतली चद्दर में अगर बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। जैसे कि आप एक आयरन नेल ले लीजिए, ठीक है, उसको किसी पत्थर पे या फिर किसी हार्ड मटेरियल पर रख करके उसे हथौड़े से मारिए तो क्या होगा, वो जो है बिल्कुल प्लेन शीट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। पतली चद्दर में उसे हम मारेंगे बार बार तो क्या होगा, पतली चद्दर में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबिलिटी हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ठीक है, जो लोहार होते हैं, जो लुहार होते हैं, वो क्या करते हैं कि लोहे को क्या करते हैं, अपने हथौड़ी से मारते हैं और उसे पतली चद्दर में बदल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज द मेलेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेलेबिलिटी जो है मेटल्स में हम देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो मेटल्स की हम बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, ठीक है, जिससे हम उसे पतली चद्दर में बदल सकते हैं, थिन शीट में उसे बदल सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल का वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसे पतली वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पतली वायर में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पतली जितनी भी सब वायर्स बनती है वो सब मेटल्स की बनती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आपने ये सब मेजर किए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ डक्टिलिटी से लेकर के, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होती है और मेटल्स बहुत सारी हैं, तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी जो है वो गोल्ड में होती है। अब गोल्ड की डक्टिलिटी आप सुनोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे, सुनिएगा ध्यान से। 1 ग्राम गोल्ड के साथ, 1 ग्राम गोल्ड आप इमेजिन कीजिए कितना होता है, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड के साथ आप 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल्स। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी हम गोल्ड में देख सकते हैं। ये कोई बात जो है आपको ऐसे मैं रफली नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी हायर क्लास में 10th क्लास में जब यही सेम चैप्टर आप पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपको एनसीईआरटी बुक में लाइन लिखी मिलेगी
कि हम 1 ग्राम गोल्ड के साथ 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा डक्टिलिटी होती है गोल्ड में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, याद रखिएगा, प्रॉपर्टी मेटल की वैसी प्रॉपर्टी जिसे हम पतली वायर में इनटू वायर्स भी, जिसे हम वायर के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है सोनोरस। सोनोरस वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे जो है अगर उसके ऊपर हम मारते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हमारी जो स्कूल बेल होती है वो मेटल की होती है, उसके ऊपर जैसे ऐसे लगता है तो क्या होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस होता है। मंदिरों में जो घंटी होती है जैसे उसको बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट इज द मेटल्स प्रॉपर्टी विच इज सोनोरस। उसी को हम क्या कहते हैं कि मेटल की ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसे हम सोनोरस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स में एक बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास हो जाती है, ठीक है। वायर किसकी बनती है, मेटल्स की बनती है। क्यों बनाई जाती है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मेटल्स इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम हीट की बात करें तो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट के। जैसे कि आयरन तवा, लोहे का तवा है, ठीक है। क्या होता है कि उसको हम नीचे से गर्म करते हैं तो वो पूरा गर्म होता है, उसके ऊपर चपाती बनती है। तो हीट जो है नीचे से ऊपर ट्रांसफर हो गया ना, तो गुड कंडक्टर होती है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है स्टूडेंट्स। एक प्रॉपर्टी और भी होती है, वो आपको ऐसे रफली याद कर लीजिए, लस्टर्स। लस्टर्स होती है चमक। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी जो होती है, इसमें मेटल जो है चमक मारती है, ठीक है। मेटल्स की में एक खास प्रॉपर्टी होती है, मेटल जो है जब शाइनिंग सरफेस, उनका सरफेस जो होता है शाइनिंग होता है, जब मार्केट से फ्रेशली खरीद के लाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शाइन करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है कुछ मेटल जो है वो खराब भी हो जाते हैं। जैसे कि आयरन की बात करें तो उसे जंग लग जाता है, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब कंसेप्ट्स की बातें हम आगे करेंगे। एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ये नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।